वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार कैरियर एकेडमी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 25 एमसीक्यूज जीके जीएस की। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो चलिए हम बिना समय गवाए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन आज के। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की पुत्री का क्या नाम था? तो बाबर की जो पुत्री थी उसका नाम गुलबदन बेगम था। याद रखिएगा, गुलबदन बेगम, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह सम्राट के हज यात्रा करने वाली पहली महिला थी। याद रखिएगा, जो मुगल साम्राज्य है उसमें जो हज करने वाली, जो मुस्लिम हज पे जाते थे, उसमें पहली प्रथम महिला थी जिन्होंने हज किया था। यह एक प्रसिद्ध लेखिका भी थी। याद रखिएगा, एक राइटर भी थी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो फतेहपुर सिकरी, जो सिकरी है उसका निर्माण अकबर ने करवाया था, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो शहर है वह 1571 से 1585 के बीच में बना था। यानी इतना टाइम लग गया था इसे बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय एकता दिवस है वह 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष पर पूरा देश इस पर्व को मनाता है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा, यह दिन क्यों मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती के रूप में मनाया जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का पहला उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? यानी भारत का फर्स्ट सैटेलाइट कब लॉन्च किया गया था? इसका सही जवाब रहेगा 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बनाया था। इसे याद रखिएगा, इसे इसरो ने बनाया था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ है? जो अर्जुन पुरस्कार है वह 1961 से प्रारंभ हुआ है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस सम्राट ने सांची की स्तूप का निर्माण करवाया? इसका सही जवाब है, सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, याद रखिएगा, एमपी के रायसेन जिले में स्थित है। यह बौद्ध धर्म का एक प्रमुख स्मारक है। किस धर्म का है? तो याद रखिएगा, बौद्ध धर्म का। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। याद रखिएगा, डार्विन ने, पूरा नाम इनका था चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? तो एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, जीएसटी का प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर, मतलब यह क्या है? प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर? जीएसटी, इसका सही जवाब रहेगा अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 10 है, वर्धमान महावीर किस नंबर के तीर्थकर थे? यानी कि इनका स्थान किस पर था? इसका सही जवाब रहेगा, उनका स्थान 24वां था, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है,
उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण कराया था? यानी टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण कराया था। अगर इससे पहले अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास इसे शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके। इसका सही जवाब रहेगा राणा कुंभा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बारदोली आंदोलन से कौन संबंधित है? तो बारदोली आंदोलन से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी संबंधित हैं, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो बारदोली आंदोलन है यह 12 जून 1928 को शुरू हुआ था, याद रखिएगा साथ में आप ये भी। क्वेश्चन नंबर 13 है, भगवान बलराम की पत्नी का क्या नाम था? तो भगवान बलराम जी की पत्नी का नाम रेवती था। रेवती राजा रेवत, याद रखिएगा, राजा रेवत के पुत्री थी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानुजन जी ने की थी, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। इसे इन्होंने साल 1909 में लिखा था। यह किताब गुजराती लैंग्वेज में थी, याद रखिएगा यह जो किताब थी ये गुजराती लैंग्वेज में थी, गुजराती लैंग्वेज में। बाद में इसे हिंदी में ट्रांसलेट किया गया, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। शरीर की सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? तो इसका सही जवाब है मस्तिष्क। याद रखिए मस्तिष्क जो है वो सभी बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 17, किस देश को उगते हुए सूरज के रूप में जाना जाता है? यानी किस देश को उगते हुए सूरज कहा जाता है? इसका सही जवाब रहेगा जापान को कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मालेगांव किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? मालेगांव किस रेलवे जोन का मुख्यालय? इसका सही जवाब रहेगा पूर्वी मध्य रेलवे जोन, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। भारतीय संविधान के भाग 3 यानी जो अनुच्छेद, याद रखिएगा, आर्टिकल 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। संविधान के इस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। याद रखिएगा इस भाग को क्या कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह वायु प्रदूषकों और सूरज की रोशनी के बीच होने वाली क्रिया से बनता है। याद रखिएगा यह सन और जो प्रदूषण होता है उसके बीच में बनता है। इसे भूरी हवा भी कहा जाता है, इसे भूरी हवा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, पुष्कर झील कहाँ अवस्थित है? तो पुष्कर झील राजस्थान में अवस्थित है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, पलासी की युद्ध में लॉर्ड क्लाइवन
ने किसको हराया था? तो लॉर्ड क्लाइवन ने सिराजुद्दौला को हराया था, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यह युद्ध 23 जून, डेट आप याद रखते चलिएगा, 23 जून 1757 को हुआ था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 रहेगा, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है? तो इसका सही जवाब रहेगा दाचिगामा नेशनल पार्क, जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मौर्य समाज की स्थापना की थी। याद रखिएगा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ये आपके लिए यहाँ पर टेस्ट क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपका स्कोर कितना रहा, 25 में से आपने कितना स्कोर अचीव किया, वो जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। और इस पे क्लिक करके आप इस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लीजिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।